इनिशियल कॉल के बारे में तो आपको मैंने जो है ना वो पूरी डिटेल वीडियो जो है ना वो बना चुकी हूँ, और काफ़ी सारे पार्टनर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो है ना वो फॉलो-अप्स का बताएँ हमें, ठीक है? सो आपको आज मैं बताती हूँ फॉलो-अप्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट, ईज़ी और बेनिफिशियल फॉलो-अप्स हम कैसे करेंगे, ठीक है? वेलकम टू द नूर ग्लोबल स्टार। जी, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमने फॉलो-अप्स क्यों करना है, कैसे करना है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, स्टार्ट में जब कोई भी पर्सन फॉर्म फिल करके हमारे पास आता है तो हम उन्हें इनविटेशन सेंड करते हैं, ठीक है? आफ्टर इनविटेशन हम उन्हें इनिशियल कॉल करके और फिर उन्हें ऐड करवाते हैं अपने वेबिनार में, अपने सेशंस अटेंड करवाते हैं और उन्हें 3 डेज़ की ट्रेनिंग देते हैं। तो वो 3 डेज़ की ट्रेनिंग देने के दौरान जो हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उन्हें कॉल पे जो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, उसे कहते हैं फॉलो-अप्स। वो फॉलो-अप्स क्यों ज़रूरी है, उसका क्या रीज़न है? देखें, जब पार्टनर हमारी ट्रेनिंग ले रहा होता है, तो वो बिल्कुल नहीं होता है, उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, वो इस चीज़ के बारे में अगर नॉलेज है या नहीं है। लेकिन जब हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं न्यू-न्यू, तो वो फर्स्ट टाइम में हमें इतनी समझ नहीं आती, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई काम हो। तो जब हम पार्टनर को आफ्टर सेशन जो वो क्लास अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद जो हम उसे कॉल पे उसकी डिटेल सिंपल वर्डिंग में, क्योंकि देखें एक क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर सबको इक्वल समझा रही होती है, ठीक है? लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वो बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से कवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वो एक बार में कवर नहीं कर पाते। तो उनके माइंड में वो चीज़ उस तरह क्लियर नहीं होती जो कुछ स्टूडेंट्स के होती है, ठीक है? तो हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबका माइंडसेट अलग होता है। किसी को ईज़ी वर्ड में समझाना पड़ता है और कोई क्लास के साथ अच्छे से समझ लेता है। तो हमें जो है ना वो पार्टनर्स को भी ऐसे ही डील करना है, क्योंकि यहाँ पर हम एज़ अ कंसल्टेंट, एज़ अ गाइडर, एज़ अ टीचर वर्क कर रहे हैं। तो हमें हर पार्टनर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग उसे अलग-अलग तरीके से समझाना पड़ता है, जिसके लिए हमें उसका फ़ॉलो-अप लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जान सकें कि वो पार्टनर क्लास अटेंड करने के दौरान कितना एक्टिव था, और इसके अलावा उसने जब क्लास अटेंड की तो वो चीज़ें जो बाकी पार्टनर्स को समझ आई, मेरे पार्टनर को वो चीज़ समझ आई, क्लियर हुई। तो ये सब चेक करने के लिए हम उसका फॉलो-अप लेते हैं। फॉलो-अप के दौरान हमारी जो थोड़ी-सी बॉन्डिंग बनती है वो बहुत बेस्ट होती है, बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। जब हम किसी पार्टनर का फॉलो-अप लेते हैं, तो उससे हमें उसको जानने में थोड़ा-सा और जो है ना वो टाइम मिलता है, उसके साथ बॉन्डिंग बनाने का मौका मिलता है। तो ये फॉलो-अप्स हर लिहाज से, हर तरह से बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो किस तरह से हमें फॉलो-अप्स लेना है? फॉलो-अप्स का तरीका ये है कि स्टार्ट में आपने अपना शॉर्ट सा जो है ना वो पूछना होता है पार्टनर के अकॉर्डिंग, कि वो पार्टनर अगर स्टूडेंट है तो आपने उसकी स्टडी के हवाले से थोड़ी-सी बात करनी है कि आपकी स्टडी कैसे चल रही है, और आज स्कूल में, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज गोइंग जो भी हैं, तो क्या किया, दिन कैसा गुज़रा आपका, आज कैसा रहा, आप आज एक्टिव हैं या नहीं? ये सब जानना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत इससे ये है कि पार्टनर अपनी बातें आपसे शेयर करने लगता है, आप पे ट्रस्ट करने लगता है, अपनी फैमिली के बारे में आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो डिटेल बताता है, ठीक है? और अदरवाइज़ ये है कि आप फॉलो-अप्स लेते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपका पार्टनर जो है ना वो सेशंस के दौरान एक्टिव था या नहीं। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो आगे जाकर वो पार्टनर भी एक्टिव रहता है सेकंड डे में, कि मुझे जो है ना ये आंसर देने हैं, और मेरी जो अपलाइन है वो जब मुझसे पूछेंगी तो मुझे ये बताने हैं सब कुछ, तो मुझे एक्टिव रहना है ताकि मैं ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल उन्हें बता सकूँ उनके पूछने पर। तो वो पार्टनर भी थोड़ा एक्टिव हो जाता है। तो ये फ़ायदे होते हैं फॉलो-अप्स लेने के, ठीक है? फॉलो-अप्स में आपने उनका थोड़ा बहुत जो है ना उनसे बातें करनी होती है इधर-उधर की, उसके बाद आपने जो है ना वो मेन टॉपिक पे आना होता है, जो क्लास होती है डे 1 की, उसका फॉलो-अप लेते हुए आपने उससे एक्टिव पैसिव के बारे में ईज़िली समझाना होता है, ठीक है? अपनी वर्डिंग में।
कि एक्टिव पैसिव में क्या डिफरेंस है। इससे पहले आपने कभी एक्टिव पैसिव के बारे में सुना था, या अगर सुना था तो इतनी डिटेल आपको पता थी कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव बातें आप उससे करेंगे तो वो थोड़ा सा आपसे इम्प्रेस भी होगा कि आपने उसे जो है ना उसके नॉलेज में और मज़ीद इजाफा किया है, क्योंकि क्लास के दौरान वो थोड़ा कंफ्यूज होता है डे 1 में। तो जब आफ्टर क्लास आप उसका फॉलो अप लेते हैं और उन्हें थोड़ा सा ईजी वर्डिंग में एग्जाम्पल्स के साथ जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो उससे वो आपकी बॉन्डिंग भी बन रही होती है, आप पे ट्रस्ट भी कर रहा होता है, और ये है कि आपसे इम्प्रेस भी हो जाता है। ठीक है। सो आफ्टर सेकेंड डे आपने उसे प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करनी है। इससे पहले आपकी अपनी नॉलेज प्रोडक्ट के हवाले से बेस्ट होनी चाहिए, ताकि आप उन्हें बता सकें कि ये क्लास लेने का क्या बेनिफिट था, और आपने इसकी भी एग्जांपल्स दे दे के आपने उससे बात करनी होती है कि किस तरह से ये प्रोडक्ट नॉलेज आपके लिए जो है ना वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर आपने हमारी टीम को ज्वाइन करना है, हमारी कंपनी को ज्वाइन करना है। तो जाहिर सी बात है, हम जिस कंपनी से जिस टीम से कनेक्टेड है हमें पता होना चाहिए वहाँ पर वर्किंग क्या हो रही है, किस चीज़ पे हो रही है। तो ये नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी कंपनी जिस प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रही है वो प्रोडक्ट्स कैसे हैं, उनके बेनिफिट्स, उनके साइड इफेक्ट। खैर हमारी जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट नहीं है। सो उनके इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, जो हर तरह से बेनिफिशियल है। सो जब हम पार्टनर को कॉन्फिडेंटली ये चीज़ बताते हैं, उससे पहले हमें खुद ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हम अपने पार्टनर से कॉन्फिडेंस से बात कर सकेंगे, और वो पार्टनर तभी हमसे इम्प्रेस होगा जब हम कॉन्फिडेंस के साथ उसे बताएंगे, उसे डील करेंगे। तो आफ्टर थर्ड डे का फॉलोअप जो हमें लेना होता है वो तो वैसे भी बहुत मज़े का होता है, ठीक है। वो हर पार्टनर को बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसमें हमें हमारे ड्रीम्स दिख रहे होते हैं, जो लेवल्स होते हैं, जो उसमें इनकम के बारे में बताया जाता है, इंसेंटिव्स के बारे में बताया जाता है। तो वो हर पार्टनर का ड्रीम होता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, या कोई जॉबियन। तो वो ये थर्ड डे का जो उसका सेशन होता है वो बहुत मज़े का लगता है, उसे उसके बारे में डिस्कस करने में उसे और मज़ा आता है। आप मज़ीद उसे जो है ना वो जब डिटेल बता रहे होते हैं कि किस लेवल पे आकर आप क्या क्या इंसेंटिव जो है ना वो अचीव कर सकते हैं, और किस लेवल पे आपकी इनकम क्या हो सकती है, कार प्लान आपने कैसे अचीव करना है, किस तरह आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं फॉरएवर के साथ कनेक्ट होकर। जब आप उसे ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो वो पार्टनर जो है ना वो एक बहुत ही जो है ना उसमें आ जाता है कि भाई उसमें समझ ले कि एक मोटिवेशन मिल रहा होता है उसे कि मुझे ये सब कुछ चाहिए, ये मुझे सब कुछ अर्न करना है, ठीक है। तो इस तरह से वो पार्टनर जो है ना वो मोटिवेट होता है और आपके साथ और मज़ीद उसका कनेक्शन, उसकी बॉन्डिंग और ज़्यादा हो जाती है। सो इस तरह से ये 3 डेज़ जो फॉलोअप्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। बाज़ पार्टनर हमारे ये करते हैं कि अपनी सुस्ती की वजह से फॉलोअप्स नहीं ले पाते, और ये उनको नहीं पता कि ये फॉलोअप्स ना लेना बहुत नुकसान है उनके लिए। उनका पार्टनर इसी वजह से लॉस हो जाता है कि वो टाइम पे उससे फॉलोअप्स नहीं लेते और उससे कनेक्शन नहीं बनाते। तो आपने अपने पार्टनर से ये 3 डेज़ के फॉलोअप्स लेने हैं। उससे पहले आपने खुद माइंड अपना जो है ना प्रिपेयर करना होता है कि मुझे आज इस तरह से अपने पार्टनर से बात करनी है और इस तरह से उसे एग्जाम्पल देकर इसके बारे में बताना है। सो आई होप कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई हों और आप आज से अपना रूटीन बनाएंगे। जिस भी पार्टनर के साथ आप कनेक्टेड हैं, आपने उस पार्टनर का फॉलोअप लाजमी लेना है। ये 3 डेज़ के फॉलोअप्स लेने के बाद आपने 3rd डे में उन्हें ये भी बताना होता है कि आपका नॉलेज टेस्ट होना है। नॉलेज टेस्ट के आपने थोड़ा सा उसके प्रिपरेशन करवानी होती है, उसका माइंड बनाना होता है उसके हवाले से। सो ये सारी चीज़ें जो है ना वो फॉलोअप्स में बहुत ज़रूरी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो सिंपल सा बहुत पसंद आया होगा इंशाल्लाह। सो आगे इंशाल्लाह मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव और एनर्जेटिक वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे इंशाल्लाह। सो हमसे कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।